हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज जैसा कि आपको पता है कि हम सीख रहे थे कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और हमारे जो कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उसके कितने टाइप्स थे, जिसमें हमने कुछ कंजंक्शंस का यूज भी सीख लिया था। हमने सीख लिया था एंड और बोथ एंड का यूज सीख लिया था। आज हमें सीखना है एज वेल एज, नो लेस देन, बाकी अदर कंजंक्शंस के यूज हम सीखेंगे। चलिए तो समझते हैं जो हमारा एज वेल एज कंजंक्शन है, आखिर इस कंजंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है। जो हमारा कंजंक्शन एज वेल है, इसका मतलब होता है साथ ही। क्या है? साथ ही। जैसे आपको ने कहते होगे मेरे साथ सोहन ने भी क्या कर लिया, इस पेपर को पास कर लिया। इस तरीके का जब सेंस आता है तो वहां पे यूज करते हैं एज वेल एज। क्या करते हैं? एज वेल एज यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा दीपिका एज वेल एज दीप्ति पास द टेस्ट, तो दीपिका के साथ ही, दीपिका के साथ ही किसने? दीप्ति ने भी क्या कर लिया? एग्जाम पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया। तो जब भी एज वेल एज का सेंस आता है तो जैसे इसके साथ इन्होंने भी पेपर पास कर लिया, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? एज वेल एज यूज किया, जो कि हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है? कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। जैसे हमने कहा he as well as his father is are the musician। थोड़ा यहाँ समझने की बात है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। he as well as his father, जब भी कभी क्या होता है as well as से पहले जो नाउन आता है उसे हम मेन सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी सब्जेक्ट आया, क्या कहा मैंने, सुनिए ध्यान से। as well as से पहले, as well as से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी को हम मेन सब्जेक्ट मानते हैं। इस मेन सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ क्या आएगी? वर्ब आएगी। एज वेल एज के बाद क्या लिखा है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। एज वेल एज से पहले जो मेन सब्जेक्ट आएगा उस मेन सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ क्या आएगी? वर्ब आएगी। अगर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी। समझ में आई बात? यहाँ ही लिखा हुआ है ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ क्या हो गया? इज द म्यूजिशियन। यहाँ सॉरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इज द म्यूजिशियन। समझ में आई बात? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा सी एज वेल एज हर मदर इज या आर द टीचर। सी है, उसके साथ ही उसकी माँ भी क्या है? एक टीचर है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ एज आएगा कि आर। हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? आपने कहा सर सी है। सी के अकॉर्डिंग ये हमारी यहाँ कौन सी वर्ब आएगी? एज या आर। एज हमारी सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल होती तो आर गलत हो जाएगा, एज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब हम सीखते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ नो लेस डॉट 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 देन। नो लेस देन का हमें यूज सीखना है। नो लेस का मतलब होता है कम नहीं उससे, तुम भी उससे कम नहीं। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं बेटा तुम भी उससे कम नहीं हो, बराबर के हो, ज्यादा भी हो सकते हो, ऐसे कहते हैं। जब भी इस तरीके का सेंस आता है कम नहीं तुम भी उससे, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन नो लेस देन का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। जब भी नो लेस देन आएगा तो हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि जो नो लेस देन है वो क्या दिखाएगा? ये हमेशा कंपेरिजन। जहां दो लोगों के बीच में कंपेरिजन चल रहा है उससे एक आ जाए कि तुम इससे कम नहीं, ऐसा सेंस आता है तो हम वहां पे नो लेस देन यूज करेंगे। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ही इज नो लेस नॉटी देन हिज ब्रदर। ही इज नो लेस नॉटी देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा नॉटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ही इज नॉटी। क्या हुआ? ही इज नॉटी, ही इज नॉटी हिज ब्रदर, वह भी नॉटी है किससे? अपने भाई से। हिज ब्रदर इज ऑल्सो इक्वली नॉटी, उसका भाई भी उतना ही नॉटी है जितना वो नॉटी है। तो इस तरीके का सेंस जब हमारा आता है तो हम वहां क्या यूज करेंगे? नो लेस। नो लेस और देन ऐसा हमारा ही ऐसे ही फॉर्म में यूज होता है। समझ में आई बात? चलिए अब आप लोग पहले इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है आई एम नो लेस इंडिवेटेड टू यू देन टू योर ग्रैंडफादर। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम इंडिवेटेड, बिल्कुल कहेंगे सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? चलिए देखते हैं। आई एम इंडिवेटेड टू यू, और इसका मतलब है योर ग्रैंडफादर
योर grandfather equally डिवेटेड टू यू। जितना मैं हूं तुमसे उतने ही तुम्हारे दादाजी भी क्या करते थे, इनडिवेटेड थे। तो ये इसका क्या निकलता है, मतलब निकला। चलिए भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है भाई। इस कंजंक्शन से पेपर 100% आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी चीज हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब निकलता है, बट ऑल्सो का मतलब निकलता है बल्कि, और इसका मतलब निकलता है कोई नहीं, कोई नहीं बल्कि। ठीक है, क्या निकलता है इसका मतलब, या आप कोई नहीं, या आप इसकी जगह कह सकते हैं केवल नहीं, ये इसका मतलब होता है। चलिए भाई समझते हैं इसका क्या मतलब है। चलिए बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में बहुत आता है। इस पे लिख लीजिए इंपोर्टेंट। देखिए भाई क्या लिखा, मदन इज नॉट ओनली, मदन इज नॉट ओनली सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर but also intelligent, but also intelligent। क्या लिखा भाई मैंने लिखा है मदन इज नॉट ओनली सेंस ऑफ ह्यूमर बट ऑल्सो इंटेलिजेंस, बल्कि क्या है, इंटेलिजेंस। देखिए भाई इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब हुआ मदन में केवल सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी नहीं है, बल्कि उसमें ये भी चीज नहीं। जब हम कहते हैं तुम्हें अकल तो है ही नहीं, इसके अलावा तुम्हें ये भी चीज नहीं है, जब भी इस तरीके का सेंस हम कह रहे होते हैं तो वहां पे हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना इंग्लिश ग्रामर में सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो यहाँ लिखा है मदन इज नॉट ओनली सेंस ऑफ ह्यूमर, मदन है उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, केवल सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं बल्कि उसमें इंटेलिजेंस भी बिल्कुल नहीं है। ये इसका क्या निकला मतलब। चलिए भाई समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। इसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जो नॉट ओनली होता है, क्या होता है, नॉट ओनली होता है, इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बट ऑल्सो, क्या आएगा, बट ऑल्सो, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट आएगा। अब बात आती है जो वर्ब है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, बाकी की अदर चीजें अपनी साथ में लगी रही। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सेंस आता है तो जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये हमारा मेन सब्जेक्ट बनता है नॉट ओनली वाले कॉन्सेप्ट में। ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, मेन सब्जेक्ट बन जाता है। मेन सब्जेक्ट हमारा ये बन गया तो हमारी जो वर्ब आती है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो his friends are ready to go, are ready to go there। देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर रेडी टू गो देयर। मोहन केवल मोहन ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी क्या हो गए, वहां जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए भाई अब बात आती है, सर हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि सर यहाँ एज आर क्या आएगा। चलिए भाई समझते हैं। तो देखो भाई नॉट ओनली के बाद क्या लिखा, मोहन, एक सब्जेक्ट हो गया, बट ऑल्सो के बाद दूसरा सब्जेक्ट आया हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल आया। अब देखिए भाई
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ये हमारा क्या बन गया, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट ये है तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, और ये मेन सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। आप कहेंगे सर प्लूरल है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स लिखा है तो इसके हिसाब से क्या आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ आर सही हो जाएगा, इस हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अब आपको थोड़ी एक चीज और सिखाते हैं। यहाँ कभी कभी क्या है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही बट दे एशिया आर कमिंग हियर। देखिए भाई मैंने क्या लिखा, नॉट ओनली ही बट दे इज या आर कमिंग हियर। आप बताइए, आपके पास दो तरीके से, जब भी इस तरीके की मिस्टेक बनेगी तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे आर ऑलरेडी गिवन होता। तो चलिए हम लेकिन एक ही सेंटेंस में दो चीजों को समझना चाह रहे हैं, मतलब दो तरीके से गलती बन रही है तो समझते हैं। क्या लिखा है, नॉट ओनली ही बट दे। भाई बट के बाद दे लिखा है, क्या ये सब कुछ सही है? भाई हमने पढ़ा कि सर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का तो पेयर होता है, अगर नॉट ओनली आए तो बट के साथ ऑल्सो जरूर आना चाहिए। क्या यहाँ पे ऑल्सो लिखा? नहीं लिखा। तो सबसे बड़ी गलती इसमें कंजंक्शंस की ही है। यहाँ पे उसमें मिस्टेक हो गई, वो कंजंक्शन की मिस्टेक है कि नॉट ओनली के साथ जो कंजंक्शन आता है वो बट नहीं बट ऑल्सो आता है। अगर पेपर में आपको यहाँ बट देखने को मिलेगा तो आप कह देना सर इसमें गलती है, क्या हो जाएगी, इसमें गलती है। तो यहाँ बट के साथ क्या आना चाहिए था, ऑल्सो भी आना चाहिए था। तो मैं यहाँ ऐसे सिंबल करके लिखे दे रहा हूँ ऑल्सो, यहाँ क्या आना चाहिए था, ऑल्सो। ये हमारी एक मिस्टेक यहाँ बनती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता, अगर आपको नॉट ओनली ही बट ऑल्सो दे, अब आपसे पूछा जाता है यहाँ एज आएगा कि आर। आप कहेंगे सर यहाँ दे है तो एज तो होने वाला नहीं है, आर ही आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो आर हमारा सही है और हमारा पूरा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। चलिए इसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ आप लोगों को नीचे दिख ही रहा है, इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब नॉट ओनली पहले आता है, क्या आएगा, नॉट ओनली आएगा पहले, नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ आती है और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब आएगा, फिर बाकी की चीजें। फिर यहाँ पे क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। बट ऑल्सो के बाद एक स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट के बाद बाकी की अदर चीज आएंगी। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी ऐसा होता है तो हम इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ये क्या कहलाता है भाई, हमारा इन्वर्जन। इसे हमने क्या नाम दिया है, इन्वर्जन। तो इट इज नोन एज इन्वर्जन। यहां लिख दिया है मैंने ऐसे एरो लगा के, इन्वर्जन। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली हैज he built the hospital for the poor people, but also he has given some money to them। और उन सभी को क्या किया, उनने पैसे भी उसने दिए थे। तो ये लिखा, जब भी हम इस तरीके का सेंस यूज करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, यहाँ पे इन्वर्जन दिखा रहा होता है कि इन्होंने ऐसा भी किया और इसके साथ ही इन्होंने ऐसा भी किया। इसको एम्फेसाइज वर्जन भी कहते हैं। एम्फेसाइज करता है उन्होंने इसके साथ, उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल तो बनाया ही बनाया, साथ ही उनको पैसे भी दिए। ऐसा सेंस देने के लिए भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करते हैं। समझ में आई बात। चलिए आशा करता हूं कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप समझ में आएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अदर क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।